जब भी संभव हो खुलकर हंसें, यह एक सस्ती दवा है। प्रसन्नता ऐसा दर्शन शास्त्र है जिसे ठीक से समझा ही नहीं गया। यह मानव जीवन का उज्जवल पक्ष है। हंसी 3 तरह की होती है। पहले प्रकार की हंसी में हम किसी और के ऊपर हंसते हैं। ऐसे में दूसरे पर किया गया कोई व्यंग्य, उसका अपमान या उपहास हंसी का विषय बनता है। यह सबसे निकृष्ट और घटिया हंसी होती है। गहराई से देखा जाए तो इस हंसी में हिंसा और प्रतिशोध के भाव छिपे रहते हैं। दूसरे प्रकार की हंसी वह होती है जब हम स्वयं पर हंसते हैं। यह हंसी जीवन को निर्भय और तनाव मुक्त करने में समर्थ है। जब मनुष्य स्वयं पर हंसता है तब वह उसके जीवन का मूल्यवान क्षण होता है। ऐसे क्षण में वह घृणा, ईर्ष्या, अहंकार, हिंसा और द्वेष से परे हो जाता है। जिसने अच्छी तरह दिल खोलकर एक बार भी हंस चुका है, वह कभी ऐसा दुराचारी नहीं हो सकता जो कभी सुधर ही न सके। तीसरे प्रकार की हंसी अस्तित्वगत है, जो जीवन की यथार्थ के साथ जुड़ी है। जब मनुष्य संसार की असारता और जीवन की क्षण भंगुरता को जानकर हंसता है तो वह अस्तित्वगत हंसी कहलाती है। कोई प्रबुद्ध व्यक्ति ही ऐसी हंसी हंस सकता है। ऐसी हंसी प्रेरणा देने वाली सिद्ध होती है। प्रकृति ने हमारे भीतरी अंगों के व्यायाम के लिए और हमें आनंद प्रदान करने के लिए हंसी बनाई है। कहा जाता है कि पहले प्रकार की हंसी से बचो, दूसरे प्रकार की हंसी को जी भरकर हंसो और तीसरे प्रकार की हंसी तक पहुंचने का प्रयत्न करो। हमें वह हंसी प्रिय होनी चाहिए जो होठों और हृदय को खोल देती है तथा उसी समय आत्मा व दांतों के दर्शन कराती है। हंसी प्रकृति की सबसे बड़ी नियामत मानी जाती है, इसलिए हंसें, जग आपके साथ हंसेगा। प्राचीन चीन में 3 बूढ़े भिक्षु रहते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता, क्योंकि उन्होंने अपना नाम कभी किसी को बताया ही नहीं। कोई उन्हें नाम से नहीं जानता था। वो जाने जाते थे 3 हंसने वाले भिक्षुओं के नाम से। वो भिक्षु थे, पर ना तो कभी उन्होंने कोई शिक्षा दी, ना उपदेश दिए, ना किसी बात का जवाब दिए। वो केवल और केवल एक ही काम करते थे, वह सिर्फ और सिर्फ हंसते थे। वो तीनों एक साथ यात्रा करते, एक गांव में प्रवेश करते और चौराहे के बीचों बीच खड़िडहे होकर हंसते। वो पूरी समग्रता के साथ हंसते। वो ऐसे हंसते मानो हंसना ही उनकी साधना हो, हंसना ही उनका तप हो, उनके प्राण हो। वहां मौजूद हर कोई उनकी हंसी की तरफ खींचा चला आता और धीरे धीरे वहां एक भीड़डाह जमा हो जाती और उस भीड़डाह में कोई भी व्यक्ति ऐसा ना होता जो उनके साथ हंस ना रहा होता। जब पूरे गांव में हंसी की लहर दौड़ डह जाती तो उसी क्षण फिर दूसरे गांव के लिए निकल जाते। उनकी प्रार्थनाएं, उनके उपदेश, उनकी शिक्षाएं केवल और केवल हंसी ही थे। उनको हंसता देख लोग अपने सारे दुख दर्द भूल जाते और उनके साथ हंसने लगते। उनके जैसा आध्यात्मिक गुरु न तो चीन में पहले कभी था, न कभी हुआ। वो धीरे धीरे चीन में प्रसिद्ध होने लगे। उन्हें बहुत सम्मान और प्यार मिलने लगा। वो कभी कुछ ना बोलते, पर ऐसा लगता मानो उनकी हंसी बहुत कुछ कह रही हो। ऐसा लगता है मानो उनकी हंसी में ईश्वरीय संदेश छुपा हो। ऐसा लगता जैसे उन्होंने ब्रह्मांड के मजाक को समझ लिया हो, प्रकृति के रहस्य को जान लिया हो। वो एक गांव से दूसरे गांव यात्रा करते और लोगों को आनंद से भरते। जब वो एक गांव में ठहरे हुए थे तो एक रात एक भिक्षु की मृत्यु हो गई। पूरे गांव को यह उम्मीद थी कि वो 2 भिक्षु आज जरूर रोएंगे। लोग दूर दूर से इकट्ठा होने लगे इस नाटकीय घटना का गवाह बनने के लिए कि कैसे वो 2 भिक्षु आज रोएंगे। ये घटना स्मरणीय होगी क्योंकि आज तक उन्होंने तीनों को केवल हंसते हुए देखा था, पर सारा गांव तो देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि वह दोनों भिक्षु मृत भिक्षु के सामने खड़े होकर और भी जोर जोर से हंस रहे थे। वो हंसते हंसते लोटपोट हो रहे थे। गांव के लोगों ने समझाया कि उन्हें आज हंसना नहीं चाहिए, उन्हें तो शोक मनाना चाहिए। उस दिन भिक्षुओं ने पहली बार कुछ बोला। उन्होंने कहा कि हम हंस रहे हैं इस भिक्षु की जीत पर, हम जश्न मना रहे हैं क्योंकि ये जीत गया वो शर्त जो कल रात हमने रखी थी कि कौन पहले मरकर अन्य 2 को हराएगा। हंसकर इसकी जीत की खुशी मना रहे हैं। कई वर्षों से हम साथ रहे, साथ हंसे और आज इसे अंतिम विदाई देने का इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं हो सकता। हम केवल हंस सकते हैं। लोगों ने महसूस किया कि मृत भिक्षु का चेहरा ऐसे मालूम पड़ी अच रहा था कि मानो वो भी इन दोनों के साथ हंस रहा हो। चीन में मृत व्यक्ति को धोने और उनके कपड़े बदलने की परंपरा थी।
पर मृत व्यक्ति ने अपने साथियों से ऐसा ना करने को कहा था। उसने कहा, मेरे शरीर को ना तो धोना और ना ही मेरे कपड़े बदलना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। हंसी की फुहारें मुझ पर इतनी वर्षी कि अशुद्धता रहा ही नहीं। दुनिया की किसी भी गंदगी को मैंने हंसी के जरिए अपने पास तक भटकने नहीं दिया। मृत भिक्षु को उन्हीं कपड़ों के साथ चिता पर रख दिया गया और जैसे ही आग लगी तो उसके कपड़े चटकने लगे। मृत भिक्षु ने अपने कपड़ों में पटाखे छुपाए थे जो आग लगते ही फटने लगे और सारा आसमान कई रंगों की आतिशबाजी से चमकने लगा। सब आश्चर्यचकित थे। सब दिशाओं में रंगीन रोशनी फैल गई और ये देखते ही सारा गांव जोर जोर से हंसने लगा। वो भिक्षु जाते जाते भी पूरे गांव को एक बार फिर से हंसा गया। वो भिक्षु सीखा गया ब्रह्मांड के उस रहस्य को, क्या हंसो क्योंकि हंसना सिर्फ मनुष्य के भाग्य में ही है। हंसो क्योंकि हंसना आपके द्वारा अभी तक की गई प्रार्थनाओं में सर्वश्रेष्ठ है। हंसो क्योंकि मुस्कुराहटें आत्माओं का चुंबन है। हंसो क्योंकि हंसी के हथियार के सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता। सब कुछ भूलकर हंसो। सुख, दुख, दर्द, तकलीफ सब भूलकर हंसो ताकि आप उस ब्रह्मांडीय हंसी का हिस्सा बन सकें। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इस वीडियो से कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर कोई नहीं है तो आप कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना ना भूलें, क्योंकि आपकी कमेंट से हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।